नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% उम्मीद है कि पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। पहला नंबर क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नया है तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। बिहार की आरा यानी चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था, यह सवाल आपसे पहला पूछा जा रहा है। ऑल क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी का क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बिहार के आरा चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ? यहाँ पे जगजीवन राम का, डॉक्टर अंबेडकर का, मल्लिकार्जुन खड़गे का या रमई राम का? तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बिहार के आरा यानी चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ? तो याद रखेंगे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, यमुना नदी या दामोदर नदी पर? बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल नर्मदा नदी, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या बिहार? तो भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत जो है मेरे बच्चों याद रखने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि गोलपीठ कविता किस कवि का गोलपीठ कविता के कवि का क्या नाम था? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नामदेव ठस्याल? तो गोलपीठ कविता के कवि का नाम क्या था? यह सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? 2013 और 2021 के ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, बताने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चंस उम्मीद है कि पीवाईक्यू में आया हुआ है और आपसे भी 2025 में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? अंबेडकर ने, काशीराम ने, मायावती ने या रामविलास पासवान ने? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के नज़र में दिख रहा होगा। बिल्कुल अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापना की थी। क्या संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे जो है नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रख सकते? 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन या गृह स्वराज आंदोलन? बताइएगा कि किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आप लोग नहीं रखा जा सकता, बताने का प्रयास करिए। 6 नंबर सवाल का जवाब जो होगा गृह स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? दक्षिण भारत में जो है चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता पांडुरंगा, नीलम या के कामराज? उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता जो माने जाते थे वो कौन थे? बिल्कुल यहाँ पे पांडुरंगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पांडुरंगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? ऐसा किसने कहा था? तो ये रैनी गांव की महिलाएं ने कहा था। किसने? रैनी गांव की महिला। ये जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। एमबीबीआई क्वेश्चन है और 2025 के लिए भी पॉलिटिकल साइंस से इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखने का आप लोग प्रयास करें। अगला नंबर सवाल है कि दलित पार्थस नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? दलित पार्थस नामक यहाँ पे गठन की स्थापना कब किया गया था? ये सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए सवाल है। 1972 याद रखेंगे। कब? 1972 ईस्वी याद रखिएगा आप लोग। कब? 1972 दलित पार्स नामक संगठन की स्थापना हुई थी। दलित पैथर्स की स्थापना किसने किया? दलित पैथर्स की स्थापना प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल दलित युवाओं द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, दलित युवा। दलित पैथर्स की मुख्यतः नीतियाँ क्या थी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दलित पैथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बिल्कुल दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन की जो प्रमुख मांगे थी वो क्या थी? तो वो गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विरोधी आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन यानी एंटी अटैक मूवमेंट भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो भारत का कौन सा राज्य होगा? 13 नंबर सवाल का जवाब बताइए। ये आंध्र प्रदेश का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? ये भी लाजवाब क्वेश्चन है और तारी विरोध आंदोलन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि तारी विरोध आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये भी सवाल बार बार पूछे गए। मुख्य कारण जो माने जाते हैं वो पुरुष शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना, ये मुख्य कारण माना जाता है। तारी पीने से ऐसा होता है। ये भी एक प्रकार की मादक पेय पदार्थ है। 16 नंबर सवाल है कि भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 75, 50, 40 या 25%? बताइएगा। तो भारत में अभी जो है टोटल के टोटल याद रखिएगा, ये 50% क्षेत्रों में जो है वन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ही सिंपल सा था, याद रखिएगा, पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधों के बचाना, ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दलित पैथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछे गए। दलित पैथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, याद रखेंगे, महाराष्ट्र। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ें तो भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन के बारे में अगर हम बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों, ये हमारे उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किए गए। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और ये रहा आपको चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका जवाब बताने का प्रयास करेंगे। तो ये भी जो होगा 1973, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ। और संस्थापक कौन थे चिपको आंदोलन का? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालेंगे। जिसका आंसर राइट आएगा उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा इस वीडियो को अंत में। तो आज के इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।